अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं अलहुदा गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको पित्ते की पथरी के जो असबाब हैं, यानी पित्ते में पथरी क्यों पैदा होती है, उसके बहुत सारे असबाब हैं। उनमें से एक वजह बड़ी अहम है जिसकी तरफ लोगों की आम तौर पर तवज्जो नहीं होती, जिसकी वजह से पित्ते में पथरी बन जाती है। वो क्या है, उस पर बात करूँगा। पित्ते की पथरी का बहुत ज़्यादा, यानी कह लें कि बहुत ज़्यादा लोगों में पित्ते की पथरी बन रही है और ज़्यादा तादाद इनमें ख़वातीन की होती है। आपने इस बात पर गौर किया या नहीं किया, लेकिन मैंने इस बात पर गौर किया है कि पित्ते की पथरी की जो शिकायत आती हैं वो ज़्यादा ख़वातीन होती हैं। यानी अगर 100 लोगों में पित्ते की पथरी है तो आप देख लें उनमें से 95 औरतें होंगी और सिर्फ 5 मर्द होंगे। तो ये बड़ी अहम चीज़ है नोट करने वाली कि पित्ते की पथरी का शिकार ज़्यादातर औरतें होती हैं। क्यों होती हैं, उसका एक बड़ा अहम सबब और वजह है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। पित्ते की पथरी पैदा होने के जो असबाब हैं उनमें से एक आम सबब तो यही है कि चिकनाई वाली, चर्बी वाली और आयली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल, इससे पित्ते की पथरी बनती है, जिसे कोलेस्ट्रॉल वाली पथरी कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा मलेरिया मुज़म्मन हो जाता है, बिगड़ जाता है, तो उसके भी वजह से कुछ ऐसे बैक्टीरिया कह लें या जरासीम कह लें, वो पित्ते में, उनकी वजह से भी पथरी बनती है। पित्ता जो है उसका मुदाफ़ियाती निज़ाम जो है वो एक्टिव होता है, तो उससे भी ये भी एक वजह होती है, लेकिन ये बहुत कम होता है। पित्ते की पथरी के बनने के असबाब में से वो सबब कि जिसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है, वो है बर्थ कंट्रोल गोलियों का इस्तेमाल। यही वजह है कि ज़्यादातर ख़वातीन इन गोलियों का इस्तेमाल करती हैं, तो इसी वजह से ख़वातीन में ही पित्ते की पथरी के शिकायत ज़्यादा आती हैं। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि अगर 100 बंदों में पित्ते की पथरी है तो उनमें से 95 औरतें होंगी, 5 मर्द होंगे। अब देखें उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर बात है कि इस बात की ज़रूरत पड़ती है किसी बीमारी की वजह से, या जो भी ज़रूरत है उसकी वजह से, बर्थ कंट्रोल अद्वियात का इस्तेमाल करना। तो उसमें आम तौर पर ये होता है हमारे माशरे में कि मर्द इस हवाले से कुछ नहीं करते, बल्कि जो कुछ भी करना होता है औरत ही करती है। यानी कोई इंजेक्शन लगाना है बर्थ कंट्रोल के लिए, माने हमल, तो वो औरत लगवाती है। कोई कैप्सूल वगैरह रखना है तो वो भी ज़्यादातर औरतें ही रखती हैं। कोई रहम के साथ छेड़खानी करनी है तो वो भी ज़ाहिर औरत के साथ ही होगी। और इसी तरह गोलियां जो खाई जाती हैं, इसको माने हमल अद्वियात जो होती हैं, गोलियां जो होती हैं वो भी खाई जाती हैं, तो मर्द नहीं खाते, आमतौर पर औरतें ही खाती हैं। तो ये बर्थ कंट्रोल गोलियां जो हैं, ये एक बहुत बड़ा सबब और बहुत बड़ा ज़रिया है पित्ते में पथरी बनाने का। तो इस हवाले से आम तौर पर इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती, चूँकि ये काम सारा औरतें करती हैं। तो यही वजह है कि हमें ज़्यादातर पित्ते की पथरी की शिकायत औरतों की तरफ से मौसूल होती है, और ज़्यादातर पित्ते की पथरी का शिकार औरतें ही होती हैं। मर्दों में ये शिकायत बहुत कम है पित्ते की पथरी की, और अगर किसी को होती भी है तो वो ज़ाहिर है चर्बी की वजह से या आईडी और चिकनाई वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो सकती हैं। तो ये एक बड़ी अहम वजह है, इसकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए कि बर्थ कंट्रोल की जो गोलियां हैं वो पित्ते की पथरी का बनने का बहुत बड़ा एक ज़रिया हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।